वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम 19 अप्रैल 2021 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। और ये तीनों शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस और करेंट्स के क्वेश्चंस बने हैं आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से मैं नोट्स बनाकर आपको एनालिसिस देता हूँ ताकि एक अच्छा एनालिसिस मिले आप सभी को। आने वाले सभी शिफ्ट के एग्जाम्स के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको ये जानकारी मिलेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देख कर जाइएगा। और फ्रेंड्स 12 अप्रैल 2021 से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। 12 अप्रैल 2021 से लेकर 19 अप्रैल 2021 तक जितने भी अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट है उसका मैं एग्ज़ाम एनालिसिस दे चुका हूँ। उसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ और सबका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर दिया हूँ। तो जिन नए कैंडिडेट है चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जो 12 अप्रैल 2021 से लेकर 19 अप्रैल 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट है उन सब का कलेक्शन एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल को से जुड़ जाइए। चलिए देरी ना करते हुए फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को ये सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था स्वतंत्रता के बाद। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का प्रथम हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक हीरा का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश में होता है। क्वेश्चन 4 देखिए, ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन 5 देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण यानी 2021 किस राज्य में खेला जाएगा? तो ये हरियाणा राज्य में खेला जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन से रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर का उपयोग दूर की वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर का जो उपयोग किया जाता है दूर की वस्तु के तापमान को मापने के लिए किया जाता है पायरोमीटर से। क्वेश्चन 7 देखिए, लिंगना मक्की डैम किस नदी पर बना है? तो ये शरावती नदी में ये बना है जो कर्नाटक राज्य में है। क्वेश्चन 8 देखिए, कोल्हापुर किस नदी के किनारे है? तो ये पंचगंगा के किनारे है जो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन 9 देखिए, लोसांग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है इस फेस्टिवल को, लोसांग फेस्टिवल। काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 देखिए, हर घर जल योजना कब शुरू हुई है? तो ये 2019 की यूनियन बजट में इस योजना को लाया गया था। 2019 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देश कितने हैं? तो 5 सदस्य देश है। जो ब्रिक्स में 5 सदस्य देश है वही हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन 12 देखिए, दिसंबर 2020 में इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया। क्वेश्चन 13 देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए यूएनईपी किस क्षेत्रीय राजदूत यानी एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये खुशी चिंदिलिया को नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, ट्रेकोमा रोग किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये आंख का रोग होता है ट्रेकोमा। क्वेश्चन 15 देखिए, किस शासक ने सबसे पहले अपने प्रजा अधिकारियों के बारे में शिलालेख लिखवाए? तो ये मौर्य शासक अशोक ने लिखवाया था। अब सेकेंड शिफ्ट के देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ICAR का फुल फॉर्म पूछा गया था तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्वेश्चन सेकंड देखिए, हम्पी को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो 1986 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये जून 1928 में हुआ था गुजरात में। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, अस्थायी बांध को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कॉम्फर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती है? ऑप्शन था सिंधु, ताप्ती, साबरमती, गोदावरी। तो देखिए जो गोदावरी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि सिंधु, ताप्ती, साबरमती ये सभी क्या है, ये अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन 6 देखिए, कौन सा मालवेयर कंप्यूटर में खुद की अनुलिपि बनाता रहता है? तो उसे वर्म बोला जाता है। कौन सा मालवेयर कंप्यूटर में
तो ये वर्म जो मालावेयर है ये कंप्यूटर में खुद की अनुलिपि बनाता रहता है। क्वेश्चन 7 देखिए, देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये लेह में इसे स्थापित किया गया है। क्वेश्चन 8 देखिए, सीआईएसएफ के वर्तमान 28वें डायरेक्टर जनरल कौन है, यानी डीजी कौन है? तो ये हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल, जो अभी 2021 में नियुक्त किया गया है इन्हें। क्वेश्चन 9 देखिए, एमिनो अम्ल किस में उपस्थित होता है? तो ये प्रोटीन में उपस्थित होता है। क्वेश्चन 10 देखिए, वहाना मास्टर क्लास पुस्तक किस पौराणिक हिंदू चरित्र पर आधारित है? तो ये लॉर्ड गणेशा जो पौराणिक हिंदू चरित्र पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन 12 देखिए, खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था खालसा पंथ का स्थापना। क्वेश्चन 13 देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दल एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है वो होता है आदर्श चुनाव आचार संहिता, जिसका पालन जो होता है चुनाव के समय आवश्यक होता है। क्वेश्चन 14 देखिए, वर्तमान में उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस एस मुरलीधर हैं। क्वेश्चन देखिए 15, लावा या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस प्रकार के पहाड़ों का निर्माण होता है? तो ये ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। क्वेश्चन 16 देखिए, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ये सृष्टि के रचना के संदर्भ में महाविस्फोट सिद्धांत से ये संबंधित है, बिग बैंग थ्योरी। क्वेश्चन 19 देखिए, महेश्वरी साड़ी को डिजाइन और निर्माण किसने करवाया था? तो ये अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। क्वेश्चन 20 देखिए, इक्विट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है स्मृति मंधाना को। क्वेश्चन 21 देखिए, भारतीय अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो ये श्री सीनी विश्वनाथन को दिया गया है। क्वेश्चन 22 देखिए, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहां पर असम राइफल पब्लिक स्कूल को खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुरू किया है? तो ये शिलोंग में शुरू किए हैं किरेन रिजिजू, ये खेल मंत्री हैं। क्वेश्चन 23 देखिए, 26 दिसंबर 2020 को तानसेन पुरस्कार से सम्मानित सतीश व्यास किस वाद्य यंत्र के वादक है? तो ये संतूर वादक हैं। क्वेश्चन 29 देखिए, आईसीसी वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर्स ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है कैथरीन ब्रेशी को। अब देखिए थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन, चित्रदुर्ग किला किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। क्वेश्चन सेकंड पूछा गया था, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन थर्ड पूछा गया था, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। क्वेश्चन फोर्थ पूछा गया था, संघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये रूस में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन 5 देखिए, चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर था फॉर्मिक एसिड, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 पूछा गया था, जूट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो ये पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन में है, सेकेंड में है बिहार। क्वेश्चन 7 देखिए, छत्तीसगढ़ और अमरकंटक पठार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बॉक्साइट ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन 8 देखिए, पृथ्वी के वातावरण से परे ब्रह्मांड में ग्रहों और तारों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो ये खगोल शास्त्र में किया जाता है, जिसे एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर को किस तमिल फिल्म हेतु अवार्ड दिया गया है? तो असुरन फिल्म के लिए ये बेस्ट एक्टर को तमिल फिल्म हेतु अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन 10 देखिए, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो ये मोहम्मद यूनुस जो है ये बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। इसका स्थापना हुआ था 1983 में। क्वेश्चन 11 देखिए, मार्च 2020 में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये कोलकाता में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन 12 देखिए, ओजोन परत किससे रक्षा करती है? तो ये जो सूर्य से हानिकारक यूवी किरण यानी अल्ट्रावायलेट किरण आती है उसे बचाता है ओजोन परत। क्वेश्चन 13 देखिए, पश्चिम राजस्थान में मंगड़ियाण वर्ग के कलाकार किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये जो वाद्य यंत्र बजाते हैं कमायचा तथा खड़ताल, जो ये पश्चिमी राजस्थान में होते हैं, जिसे ये जैसलमेर वगैरह में उधर मंगड़ियाण वर्ग के कलाकार हैं वो कमायचा और तथा खड़ताल बजाते हैं।
क्वेश्चन 14 देखिए, कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है? तो देखिए मॉनिटर ये तो आउटर है, स्पीकर ये आउटर डिवाइस है, ये सभी आउटपुट है, जबकि स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है, और प्रिंटर भी ये भी आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन 15 देखिए, भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 को कानून बनने से रोकने के लिए किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले पॉकेट वीटो का उपयोग किया था राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। क्वेश्चन 16 देखिए, 2018 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजित हुआ था। अभी अब देखिए 4 साल बाद होगा ना, तो ये बकिंगम इंग्लैंड में होगा 2022 में। क्वेश्चन 20 देखिए, 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल में राफेल नडाल ने किसको हराया था? तो मतलब उप विजेता पूछा गया है, तो नोवाक जोकोविच हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देखिए, ओलंपिक्स में बैडमिंटन स्पोर्ट में भारत कितने मेडल जीता है? तो देखिए 2 मेडल जीते हैं, एक सिल्वर और एक ब्राउन्ज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक ही तार का प्रयोग होता है और सभी कंप्यूटर को एक तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? वो कौन सा तार का प्रयोग किया होता है? तो बस टोपोलॉजी का ये एक मतलब इसका प्रयोग होता है, एक ही तार का प्रयोग होता है जिसमें सभी कंप्यूटर एक साथ एक ही क्रम में जुड़े होते हैं। तो ये तीनों शिफ्ट के जितने भी मैं क्वेश्चंस कराया हूँ बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक्स है। जो नए कैंडिडेट हैं इस चैनल से जुड़ जाइए और इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसके बाद जो 12 अप्रैल 2021 से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, 19 अप्रैल 2021 तक अभी तक हुआ है, इसके बाद तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है कोरोना के चलते। तो 12 अप्रैल 2021 से लेकर 19 अप्रैल तक जितने भी अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उस सब का कलेक्शंस मैं लेकर आ रहा हूँ, उसका भी सबका PDF एक साथ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।